मंच को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम, माँ जी के चरणों में प्रणाम। और मेरा सौभाग्य, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, आना नहीं हो पाया। गुरुदेव जी का सानिध्य तो मिला है, 2-3 साल हो गए, 2-3 साल से मिल रहा है, आना पहली बार हो पाया। तो मैं अपने आप को तो वैसे बहुत धन्य समझता हूँ कि आप सबका सानिध्य मिला। मैं सबको प्रणाम करके और समय ना लेते हुए 4 पंक्तियाँ श्री आद्य गणेश जी के चरणों में रखकर अपना पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। हे प्रथमेश्वर हे विघ्नेश्वर विघ्न विनाशक अंतर्यामी। हे प्रथमेश्वर हे विघ्नेश्वर विघ्न विनाशक अंतर्यामी। हे कपिलो गज कर्ण गजानन हे गणनाथ गदाधर स्वामी। हे वरदायक भक्ति प्रदायक सिद्धि विनायक पूर्ण कामी। हे जगदीश कवि से यशीस हूँ तो ही नमामि नमामि नमामि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत चंगा। हे जगदीश कवि से यशीस हूँ तो ही नमामि नमामि नमामि। और जैसा कि आज का आयोजन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ उस हुतात्मा के श्री चरणों में। सुनिएगा, राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा उनका। कि प्राची के पुण्य पुंजमय प्रकाश को नमन। प्राची के पुण्य पुंजमय प्रकाश को नमन। आजाद हिंद फौज के प्रयास को नमन। माँ भारती की आरती में दीप बन जले। माँ भारती की आरती में दीप बन जले। माटी के लाल नेताजी सुभाष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। माटी के लाल बहुत नेताजी बहुत बढ़िया। सुभाष को नमन। और माटी के लाल की बात हुई, मातृशक्ति यहाँ है। मातृशक्ति के श्री चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। आज मातृशक्ति पर, चाहे बहन बेटियों पर आए दिन जो कुछ हो रहा है, सब उससे अवगत है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। आदरणीय गुरुदेव जी की निरंतर यही पीड़ा हम सबके सामने आती है, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उसी पर 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। और 2 ऐसे कालखंड त्रेता और द्वापर से लेकर कलयुग में जोड़ना चाहता हूँ। सुनिएगा, एक जगह पितामह बैठे रहे और घर की कुलवधू का अपमान होता रहा, उनकी क्या गति हुई। दूसरी तरफ माँ जानकी जी को लेकर जब रावण चला, गिधरा जटायु ने उनके सम्मान में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनकी क्या गति हुई। परिस्थितियां दोनों तरफ बराबर थीं, उधर भगवान राम थे, इधर भगवान कृष्ण थे, लेकिन नारी के सम्मान और अपमान की बात थी। सुनिएगा, कि सृजन की जद में नारी के समूचा वर्ग आता है। रखे जो मान नारी का वही अपवर्ग पाता है। पड़े बाणों की सैया पर पितामह 6 महीनों तक। पड़े बाणों की सैया पर पितामह उत्तरायण तक। जटायु राम की गोदी से सीधा स्वर्ग जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जटायु राम की गोदी से सीधा स्वर्ग जाता है। यह नारी की महिमा है। और उसी नारी के ऊपर आज जब संकट है, तो संकट नहीं है, संकट बनाया हुआ है, उसमें अदम्य साहस है। नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। जिस दिन ये अबला सबला बनकर खड़ी हो जाएगी, अच्छे अच्छों का तबला बजा देगी। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरते रहे यूं ही तो पापी नोच खाएंगे। वहीं पर बल दिखा देंगे जहां कमजोर पाएंगे। उठो माँ चंड के बनकर गिरा दो काट बाजू को। तुम्हें हर पल बचाने को कहां तक कृष्ण आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तुम्हें हर पल बचाने को कहां तक कृष्ण आएंगे। कोई नहीं आएगा, और आएगा आप में आत्मबल दे रहे हैं, आप करो ना, हम करें ना, कौन आएगा, कब तक आएगा कोई। और इसी बात पर आगे कुछ और चर्चा करता हूं मैं। भगवान राम का अस्तित्व बताते हैं नहीं है, तब मैं कहना चाह रहा हूं ऐसी भी सरकारें आई जो हमारे आराध्य देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं। उनसे हम क्या उम्मीद रखें, जो पाश्चात्य सभ्यता में पले बढ़े लोग हैं, कि पाश्चात्य पालनी में पले हैं वो पीढ़ियों को संभव कहाँ है भारतीय संस्कार दें।
पाश्चात्य पालनी में पले हैं वो पीढ़ियों को संभव कहाँ है भारतीय संस्कार दें। और सुराय और सुंदरी के साधक आराधक ये इतने गिरे हैं 7 पुस्तकों भी तार दें। कि कंस बन देते दंश नीचे ये मलेच्छ वंश, स्वार्थ सिद्धि हेतु निज भाइयों को मार दें। और राम के वजूद को नकारना न बड़ी बात, वक्त जो पड़े तो सगे बाप को नकार दें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वक्त जो पड़े तो सगे बाप को नकार दें। और उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। तब 4 पंक्तियां आती हैं, राम कहाँ नहीं है, राम यत्र तत्र सर्वत्र हैं। जो राम को नहीं मानता वो रावण को मानता होगा। तो रावण किसको मानता था? भगवान शिव को। और भगवान शिव किसको मानते थे? भगवान राम को। आप चाहे इस मार्ग से जाएं चाहे उस मार्ग से जाएं, राम तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि कण कण में है राम, हर क्षण में है राम, राम जी ही साधन व राम जी ही साध्य हैं। और मानसिक रोगियों के रोग का इलाज नहीं, पल रहे देश में जो रोग ले असाध्य हैं। कि हलक में हाथ डाल जीभ खींच लेते, किंतु सभ्यता व संस्कार नाते हम बाध्य हैं। और जिन्हें कोरी कल्पना तू कहता है वही राम, तेरे भी आराध्य के आराध्य के आराध्य हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तेरे भी आराध्य के आराध्य के आधार हैं। यही स्थिति है साहब। और पुलवामा की घटना घटी। लोग कहते हैं लड़ाई नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध कोई नहीं करना चाहता, लेकिन घर में जब कोई घुस आएगा तो कहाँ तक बचोगे? आज अगर हम सुरक्षित हैं तो हम अपनी सेना की वजह से सुरक्षित हैं। पड़ोसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। एक पिद्दी सा राष्ट्र है, उसने भी अपनी औकात दिखा दी। कि आज के हालात देख, पाक से चालाक देख, चीन करे घात तब शांति गीत गाएं क्या? क्या करें? आज के हालात देख, पाक से चालाक देख, चीन करे घात तब शांति गीत गाएं क्या? और शत्रुओं से करें प्यार, हम ही हैं क्या ठेकेदार? कब तक की तरफा हम निभाते रहेंगे? शत्रुओं से करें प्यार, हम ही हैं क्या ठेकेदार? अस्मिता हो तार फिर मीत मीत गाएं क्या? माना है जरूरी बुद्ध कहते सभी प्रबुद्ध, पर कोई थोपे युद्ध प्रीति प्रीति गाएं क्या? और सैनिकों के शीश काटे देश टुकड़े में बांटे, आप ही बताओ बैठ फाग गीत गाएं क्या? आप ही बताओ बैठ फाग गीत गाएं क्या? तब युद्ध होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ढंग से युद्ध हो जाता है तो चिरकाल तक शांति रहती है। कि राष्ट्र तेरी एकता या अखंडता या क्षुण्य रहे, इसके निमित्त मन शुद्ध होना चाहिए। और दानवीयता को त्याग मानवीयता के हेतु, मन से सदैव हमें बुद्ध होना चाहिए। किंतु कोई करके कुचक्र कभी कष्ट दे तो, कालिका कसम फिर क्रुद्ध होना चाहिए। और चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु, युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु, युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए।